हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो ये सीरीज़ जो हमने अभी स्टार्ट कर रखी है इंग्लिश की वोकेबलरी की, जो कि हम ब्लैक बुक से कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपको और भी कोई वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, लाइक इंग्लिश में या वोकेबलरी में या फिर रीजनिंग में या मैथ्स में, तो आप मुझे बताइएगा। तो हम लोग उसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें करेंगे 180 तक के इडियम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। 150 हो गए थे हमारा, 151 से। बी इन द एयर। बी इन द एयर मतलब हवा में होना। इसका मतलब पता ही होगा तुम्हें, घर वाले बोलते हैं बहुत हवा में हो रहा है। मतलब होता है व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड या अंडर कंसिडरेशन स्टिल टू बी सेटल्ड। कि विचाराधीन होना मतलब होता है हवा में होना, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है ना, हवा में हो जाते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, माइंड में कुछ भी। तो आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बेंड ओवर बैकवर्ड्स। कि बेंड ओवर बैकवर्ड, जो अपनी बैकवर्ड मतलब कमर से लेके ले सकते हैं अपन की, जो अपनी बैकवर्ड होती है, जो अपनी कमर होती है उसको घुमाना। या फिर एक बात बताओ कि एक तो अपन सोते रहते हैं तो अपनी कमर सीधी रहती है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जब अपन सो रहे हैं तो अपनी कमर सीधी है, लेकिन अपन कुछ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन को कमर को मोड़ना पड़ेगा। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब होता है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। कि किसी भी चीज को पाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब होता है कि बाइट द डस्ट मतलब होता है कि धूल चबाना। मतलब बोलते हैं ना धूल, धूल चाटना या फिर धूल चबाना, मतलब होता है कि हार मानना, ठीक है, किसी सफर या डिफीट या हार हार जाना किसी भी चीज में। बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बटरफ्लाइज मतलब पेट में तितलियां दौड़ना, मतलब होता है कि घबराना या नर्वसनेस होना। जब अपन घबराते हैं, अपन ने कोई गलत काम किया होता है तो अपन को नर्वसनेस होती है ना, तो अपने पेट में ऐसा होता है ना कुछ कुछ, तो उसी की बात है। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। कि बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ कि स्किन से दांतों के बीच में, लाइक कि मतलब इसका मतलब हो गया बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, मतलब बहुत कम अंतर से। इन द सेंस कि आप देख सकते हो कि अपनी स्किन और अपना जो टीथ है इसका क्या संबंध हो गया इसका इससे। मतलब होता है ना कि अपनी बॉडी में, तो अपनी बॉडी में स्किन और जो भी अपने टीथ हैं जिसमें हार्डिबिलिटी का संबंध होता है, तो बहुत कम अंतर से, जैसे स्किन और टीथ के बीच में बहुत कम का गैप होता है, इसी कारण इसको बोल सकते हैं अपन बाय द नैरो वेस्ट मार्जिन, ठीक है, बहुत कम अंतर से। नेक्स्ट है काल द शॉट्स। काल द शॉट्स मतलब होता है कि टू बी कंट्रोल, या फिर होता है ना कि कॉल द शॉट्स, ये उसमें भी आएगा, अपना फ्रेजल वर्ब में भी आएगा ये वाला कॉल द शॉट्स या फिर कॉल ऑन, तो वहां पढ़ लेंगे अपन, ये वहां पर भी आएगा। कॉल्स द शॉट होता है कि टू बी कंट्रोल, कि किसी भी व्यक्ति पर नियंत्रण ले लेना, कि उसके उसके भी जो राय, उसके निर्णय लेने की क्षमता है ना, तो उसको भी अपने हाथ में ले लेना, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल में ले लेना। मत नेक्स्ट है कम टू लाइट। तो पहले भी आ गया। कम टू लाइट मतलब होता है कि किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का जो भी झूठ होता है वो पकड़ा जाना या फिर सामने आ जाना, प्रकाश में आना, ठीक है। नेक्स्ट है कूल एज कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर मतलब होता है कि धैर्यवान, ठीक है, कि जो खीरा होता है, ठीक है, तो मतलब खीरे की तरह कूल बनो, मतलब तो नॉट नर्वसनेस और इमोशनल, कि इमोशनल में मत हो, नर्वसनेस में मत हो, लेकिन कैसा हो, काम शांत रहना। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। कि क्रॉस दैट ब्रिज, कि उस पुल को जब ही पार करो जब तुम उस पर आओगे। मतलब कि होता है कि डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, कि किसी भी चीज को तभी डील करो कि जब वो तुम्हारे साथ होती है। कोई भी समस्या है उसका निपटान जब भी करो ना जब तुम्हारे साथ आती है, बीच में बेवजह क्यों करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है कट टू द चेस्ट। कट टू द चेस्ट मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को
अवॉइड ना करके मेन मुद्दे पर आना, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, कि किसी भी टॉपिक के मेन मुद्दे पर बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट डाइड इन हार्डनेस। डाइड इन हार्डनेस मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उस पर है, कोई भी पद पर है, तो वेट कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सेवा के पद पर है, ठीक है, तो सेवा के पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको वो बोलेंगे डाइड इन हार्नेस, ठीक है, कि कोई भी कार्य करते हुए मर जाना, ठीक है, सेवा के पद पर ही। डू ए गुड टर्न। डू ए गुड टर्न मतलब होता है किसी भी की सहायता करना, ठीक है, कि किसी को भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना जब उसकी नीड थी उसको। नेक्स्ट है अपना 163, ड्रैग वंस फीट, किसी की टांग खींचना, ये तो पता होगा तुम लोगों को कि ड्रैग वंस फीट मतलब होता है कि किसी की टांग खींचना, मतलब टॉल मटोल करना। डू समथिंग डायलिबरेटली एट ए स्लो पेस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है इसको धीरे धीरे करना, मतलब टाल मटोल करते हैं ना अपन, किसी भी चीज़ को टाल देते हैं कि अपन को मुद्दे पर नहीं आना, लेकिन टाल मटोल करना मतलब उसको जैसे कि धीरे धीरे करना होता है, ठीक है, जैसे इंटरेस्टेड नहीं होते अपन किसी चीज़ को करने में, लेकिन फिर अपन को जबरदस्ती करना पड़ता है, तो इस सेंस में अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट ड्राई ब्लैंक। ड्राई ब्लैंक मतलब है कि खाली हाथ लौटना, ठीक है, कि टू बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल हो जाना, ड्रॉ ए ब्लैंक, ओके। नेक्स्ट ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन मतलब होता है कि एक होता है कि सीमा निर्धारित करना, लाइन खींच देना, मतलब यहाँ तक कि तुम्हारी सीमा है, इसके आगे तुम्हें नहीं जाना, तो टू फिक्स ए लिमिट, की लिमिट फिक्स कर देना। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, कि एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ ए पॉजिटिव साइड, कि जो अनप्लीजेंट स्थिति होती है ना, जैसे कि अपना बुरा टाइम चल रहा है तो ठीक है, तो उसमें भी हमें एक होप होती है ना कि क्या पता ऐसा हो जाए तो हमारा ये ठीक हो सकता है, तो एक होप होती है ना वो पॉजिटिव। तो ये बोला कि जब भी काले बादलों में सिल्वर लाइनिंग होना, कि किसी भी अनप्लीजेंट मतलब जो निराशा वाली स्थिति में भी आशा की एक झलक होती है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट है 161 में आई वॉश। आई वॉश मतलब होना है कि धोखा दे देना, बिल्कुल ईजी है, धोखा दे देना, आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट है फेदर इन वंस कैप, कि कोई मान लो फेदर इन वंस कैप मतलब हो जाएगा कि किसी की टोपी पर पंख लगना, मतलब है कि वो पहले से सक्सेसफुल है लेकिन उसने और भी अच्छा काम कर दिया, तो एडिशनल में उसको और उसको मिलेगी ना प्रशंसा सब लोगों से, तो मतलब बोल सकते हैं कि फेदर इन वंस कैप, कि किसी की टोपी में पहले उसको टोपी पहनाई लेकिन उस पर कैप, उस पर फेदर लगा दिया, पंख लगा दिया, मतलब होता है कि उसकी शोभा बढ़ाना, मतलब और ज़्यादा उसको प्रिसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट है फिट एज फिडल। फिट एज फिडल मतलब होता है कि सुई की नहीं, फिट एज फिडल वो तो नीडल होता है। फिट एज फिडल मतलब हो जाएगी पूर्णतः स्वस्थ कंडीशन में होना, फिट होना एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है गेव वेंट टू समथिंग, कि गेव वेंट टू समथिंग मतलब होता है किसी पर भी अपना गुस्सा निकालना, कि गेव वेंट टू समथिंग, एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, किसी पर भी गुस्सा निकालना या भड़ास निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है गेट वाइंड ऑफ समथिंग, कि गेट वाइंड ऑफ समथिंग मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है जो छुपा छुपा के रखी थी लेकिन हवा लगना, मतलब किसी को भी किसी की बात के बारे में पता लगना जो अपने छुपा के रखी थी, मतलब हियर अबाउट समथिंग, कि कुछ सुन लेना कहीं से भी, कम टू नो मतलब पता चल जाना, ठीक है। नेक्स्ट है गिव वन समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब किसी को ठंडा कंधा देना, मतलब होता है कि किसी को जानबूझ के इग्नोर करना, क्या किसी को जानबूझ के इग्नोर करना, ठीक है। नेक्स्ट है हैंग अप वंस बूट। हैंग अप वंस बूट मतलब है कि अपने संन्यास ले लेना, कि इसको मतलब होगा कि अपने जो बूट है उनको लटका देना, मतलब कि अब वो संन्यास लेगा, ओके। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। अरे वेट, नेक्स्ट है गिव समवन द कॉल, ये तो हो गया। हैंग अप वंस बूट, ये भी हो गया। हार्ड एंड फास्ट, कि हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है कि कैन नॉट बी अल्टर्ड मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट होना, मतलब रिवर्सिबल नहीं होना, नहीं समझोगे, मतलब होता है कि एक चीज़ पे फिक्स हो जाना, ना तो इधर जाना ना इधर जाना, मतलब होता है कि जिसको वापस से यूज़ नहीं कर सकते या फिर वापस से उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, मतलब फिक्स हो गया है वो एक जगह पे, वो होगा अपना
हार्ड एंड फास्ट। नेक्स्ट है हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। हैव ए फिंगर, अरे आप मुझे बता नहीं सकते थे, आपको दिख नहीं रहा है, ये देखो, आप देखो। नेक्स्ट है हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, मतलब होता है कि हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, कि हर उंगली में काम लेना, मतलब होता है कि एक से अधिक काम एक साथ करना। टू बी मिडल समवन, टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वरी, मतलब होता है कि बहुत सारे कार्यों में लग जाना, एक से ज्यादा कार्यों में लग जाना, एक ही टाइम पर, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। नॉट ए रियल, मतलब हॉब्सन्स चॉइस होता है कि सारी चॉइस, मतलब अपने पास चॉइस तो बहुत सारी है लेकिन रियल उनमें से कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका होगा हॉब्सन्स चॉइस, मतलब ख्याली वाली चॉइस, कि रियल उनमें से एक भी नहीं है लेकिन अपने पास चॉइसेस बहुत सारी है लेकिन उनमें से काम की एक भी नहीं है, वास्तविक एक भी नहीं है जो यूज आए। नेक्स्ट है होल्ड वंस टंग, किसी की जीभ पकड़ना, जबान पकड़ना, मतलब होता है कि बी साइलेंट, किसी को चुप करना, या फिर टू कीप क्वाइट, किसी को शांत करना। होल्ड योर हॉर्सेज, होल्ड योर हॉर्सेज मतलब होता है कि अपने घोड़ों को पकड़ो, मतलब होता है कि धैर्य रखना, पेशेंस रखना, ओके। नेक्स्ट है इन ए पिकल, पिकल मतलब होता है कि कठिनाई में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हो गया मतलब इसका कि किसी भी कठिनाई वाली स्थिति, ये देखो अभी दिख रहा है आपको। इन ए पिकल मतलब एक्सपीरियंस ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है, परेशानी में होना। अपना लास्ट है 180, इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व्ड इन ए कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन, मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत सारी मुसीबत से घिर जाता है, वो होएगा अपना इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, कि बादलों में होना, कि एक आंख क्या होना, बादलों में होना, मतलब बहुत सारी मुसीबतों के बीच में घिर जाना। तो ये थे हमारे 180 इडियम्स, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।